नमस्कार साथियों, गिनीज एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और साथियों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो ठीक है साथियों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ये कहना चाह रहा है साथियों, मान लो एक संख्या है कोई यहाँ पर, उससे अगर मैं 121 से डिवाइड करूं तो जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना है, 25। और वो यही बात कह रहे हैं कि जो यही संख्या है इसे अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए साथियों, जो शेषफल है, जैसे मान लीजिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे भी बता रहा हूं ये बात, यहां 1 है और मैं एक रूल होता है कि भाज्य अगर निकालना है, मुझे भाज्य निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो भाजक डिवाइडर है, डिवाइडर और इसको ये बोलना है भागफल को, दोनों को गुणा करूंगा और उसमें शेषफल जोड़ दूंगा। और ये प्रोसेस करते ही मुझे मेरा भाज्य, जो बीच वाली जो संख्या है, वो मिल जाएगी। अब यहां मान लो 1 है, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाई 121 इंटू 1 और एडिशन क्या, शेषफल 25। तो कितना आया साथियों, 121 प्लस 25 इज इक्वल टू 146। ये मेरी संख्या आ गई है। तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, 146, अब मेरी संख्या आ गई है और मुझे पता है भाई 25 शेषफल है, और मैं अब इस 146 को संख्या मानकर चलूंगा। और ये जो संख्या अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, मतलब शेषफल क्या आएगा, 11 एकम 11, 3 6, 11 33। तो शेषफल कितना है साथियों, 3, और यही हमारा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को साथियों दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो पहले शेषफल कितना बचा था, 25, जिसे मैं रख दूंगा भाज्य की जगह। और अब शेषफल, ये जो संख्या थी किससे डिवाइड करनी थी, 11 से। 11 से अगर मैं 25 को डिवाइड करता हूं तो 11 दूनी 22, और शेषफल कितना आया, 3। यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है, बट ये समझाने का एक आपके लिए एक तरीका था कि बात को मैं अच्छे से खोल के समझा सकूं कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो कह क्या रहा है। अब साथियों ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ठीक है साथियों, अब हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है और उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। देखिए साथियों, अब इसने फिर वही बात बोली है, कोई संख्या है 6 से डिवाइड हो रही है और शेषफल कितना छोड़ती है, 3। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, अगर मैं यहां पर 1 मानता हूं तो 6 3 9 है, 6 से डिवाइड करा तो शेषफल क्या आ गया, 3। अब उसने कहा इसी संख्या के वर्ग को, अभी इसी 9 के स्क्वायर को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं अगेन, तो मेरा जो शेषफल है वो क्या आएगा, 6 1 6 2 6 3 18। तो 3 इज द राइट आंसर। जो शेष बचेगा 3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ठीक है साथियों, जल्दी से अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 28 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि इन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई संख्या है, उसे जब 33 से डिवाइड करा तो शेष कितना आया, 21। अब इसी संख्या को एक दूसरी संख्या है
उसे भी 33 से डिवाइड करा तो शेष क्या आया 28। इसका मतलब क्या हुआ कि 33 भी इस संख्या के अंदर और 21 भी इसी के अंदर है, 33 भी इसके अंदर है और 28 भी इसी के अंदर है, तभी शेष आ रहा है। अब देखिए साथियों, अब उसने ये बात बोली है कि जो ये संख्या है इसका एडिशन भी अगर 33 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या होगा। तो उसके लिए जरा ये हो गया 54 प्लस 61 यानी कि 5 और 11। अब 115 को भी अब उसने बोला है कि अगर मैं 33 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर क्या होगा 33 3 जा 99 जिसमें शेष बचा 16 और शेष मुझे प्राप्त कराना था। मेरा आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो दोनों शेषफल आए थे ये 21 और 28, इन दोनों के एडिशन को एक बार इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं 9, और इस एडिशन के अंदर से अगर मैं जो ये 33 था जिसमें से डिवाइड करना था इनके एडिशन को माइनस कर देता हूं तो तब भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। दोनों शेषफल का एडिशन करके जिस संख्या से जो योगफल वाली संख्या थी उससे 33 को मुझे 33 से उस संख्या को डिवाइड करना था, तो मैं इन दोनों के एडिशन में से 33 माइनस करूंगा तो भी मेरा सेम आंसर आ जाएगा। तो ठीक है साथियों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, साथियों उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और ये वाली क्लास को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो ठीक है साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है साथियों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है और k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो निम्न में से k का मान कौन सा है। तो साथियों ये क्वेश्चन हम अपने ऑप्शन से चेक करेंगे। अब मान लीजिए k मैं मानता हूं 62 है, अगर 3 से डिवाइड करके देखता हूं तो 3 से इसको डिवाइड करूं तो क्या शेष 1 आता है, नहीं 60 आएगा ना, ये तो गलत। अगर 3 से इसको डिवाइड करता हूं k को तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी नहीं, इसमें शेष बचेगा 2 और इसमें बचेगा शेष 0, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 64 अगर 3 से 3 2 3 1 हाँ इसमें शेष 1 बचता है। अब चेक करते हैं कि क्या अगर मैं इसके अंदर +1 और करके इसको 65 बना दूं और डिवाइड करूं 5 से तो मेरा शेष कितना आएगा, ये कंप्लीट डिवाइड होगा, शेष आएगा 0। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ठीक है साथियों, अब जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों जो हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है वो है, x एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, और जब इसे 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक संख्या है जिसे जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष हमारा कितना आ रहा है 3, यानी कि 4 3 दोनों के एंट्रीज के अंदर। अब ये कह रहा है कि जो ये संख्या है इसको डबल कर दें, मतलब 2n यानी 7 है तो 7 × 2 यानी कि हो गया 14। अगर इस 14 को भी मैं 4 से डिवाइड करूं तो मेरा शेष क्या आएगा 4 3 12 यानी 2 शेषफल आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ठीक है साथियों, जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एक संख्या को 555 445 यानी 555 तथा 445 के योग यानी एडिशन से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के 2 गुने के बराबर आता है और शेषफल 30 आता है, तो वो संख्या बताओ। उसने बोला है कि एक संख्या जो इन दोनों के योग से विभाजित करने पर, यानी कि कोई भाई संख्या है हमारे पास, कोई संख्या है, जब मैं इन दोनों का एडिशन करता हूं इसके एडिशन से उस संख्या को डिवाइड करना है। अब इनका एडिशन कितना बना 1000।
अब उसने कहा जो भागफल आया यानी भाजक तो मेरा कितना आ गया 1000, और जो भागफल आया वो इनका डिफरेंस है, यानी कि इनका हुआ भागफल कितना है, इनके अंतर का 2 गुना, यानी कि 2 to 0। भागफल 2 गुने के बराबर आता है, और जो शेषफल कितना है 30। तो आपको रूल पता ही है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितनी संख्या आ जाएगी 0 0 0, 2,20,000, और इसका एडिशन कर देंगे शेषफल का तो 03002, और साथियों हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वो संख्या है 220030। साथियों इसी के साथ हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 11280 तथा 7655 जब 3 अंकों वाली किसी एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेषफल छोड़ती है, उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग क्या है। ये देखिए क्या कह रहा है, ये एक संख्या है 11284 और यहां पे 3 अंकों की एक संख्या XYZ जो भी है, और मान लीजिए उसने ए शेषफल छोड़ दिया। अब इसी तरीके से ये जो XYZ है इन्होंने 7655 को भी डिवाइड करा, और इसने भी सेम जो इसके अंदर छोड़ा था शेषफल वही सेम इसमें छोड़ दिया। अब वो यही कह रहा है कि जो X + Y + Z मतलब इन तीनों जो ये संख्या है इसके तीनों अंकों का योग क्या होगा। अब ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस सवाल को समझाऊंगा। देखो भाई मान लो कि 37 है, इसको मैंने 3 से डिवाइड करा, और यहां 16 है, इसे भी मैंने 3 से डिवाइड करा। अब जरा एक बार मैं कर देता हूं भाई 36 आ गया, कितनी बार में 12 बार, शेष कितना बचा है, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ गया, शेष कितना। क्या ये कंडीशन इसके अंदर आपको दिख रही है, इसमें भी और इसमें भी दिख रहा है ना। अब अगर हमारे आगे इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो देखिए साथियों 37 से भी 37 और 16 जब 3 से इस संख्या को डिवाइड करें तो समान शेषफल छोड़ रही है। तो अब हम अगर इन दोनों संख्याओं के डिफरेंस को इसी 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा 0। यानी कि जो ये संख्या है अगर इनको मैं इसी XYZ दोनों जो ये 3 है इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा शेषफल आएगा 0। इसी प्रकार जो 11284 है और 7655 है, इनके डिफरेंस को क्या आएगा डिफरेंस भाई, ये 3629 को अगर मैं इसी XYZ से डिवाइड करूंगा तो मेरा शेषफल आएगा 0। तो अब बात ये आती है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस संख्या को यहां मान लूं 3629 और यहां हो गया XYZ, तो यहां तो मुझे पता ही है मेरा शेषफल 0 आना है, कंप्लीट डिवाइड हो रही है। अब देखिए साथियों अब मुझे ये संख्या निकालनी कैसे है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसे निकालने के लिए साथियों हम क्या करेंगे, जो ये 3629 है ना, एक बार मैं जरा थोड़ा सा ये ऊपर का हिस्सा रब कर देता हूं। जो ये 3629 है साथियों अगर हमें इस तरीके से पता करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के अंदर हमें एक ही बात का ध्यान रखना है, किस पॉइंट पे आके कौन सी ऐसी संख्या बनेगी जो XYZ यानी 3 अंकों वाली होगी। अब देखिए वैसे तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं इसको, अगर मैं इसको 19 से डिवाइड करूंगा
तो मेरा जो नीचे संख्या आ जाएगी वो आएगी 191। और यहां पर देखिए साथियों, अब इस मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 3629 को अगर मैं 191 से डिवाइड करता हूं तो वो कितने, ये कंप्लीट कितनी बार में, 19 बार में डिवाइड हो जाएगा। आपका हो तो मैं एक बार करके दिखा देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 191 से, यानी ये मेरा x है, ये मेरे y है और ये मेरा z है। 191 ये आया तो 172 और 171 और ये आ गया 9। अब ये जरा मैं एक में 191 को मैं 9 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई कर दूं, 9 में 81, 9 8 1 17, 1719 बाई कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 9 में। तो देखिए साथियों, मेरा आंसर आ चुका है 1 + 9 + 1 = 11 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनका माइनस करके अगर आपको जब इसका तोड़ निकालना है तो आप इसका एलसीएम कीजिएगा। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको। और एलसीएम करके आप देखिए किस मोड पर आकर, अगर 3 डिजिट का, अगर 2 डिजिट का ही होता और मैं यूं करके लास्ट मूवमेंट तक फाइट करता कि कौन सा ऐसा मोड आ रहा है जहां पर 2 डिजिट की संख्या बनने लग रही है। तो ठीक है साथियों, अब हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी आज की क्लास भी यही कंप्लीट होती है। और तो ठीक है साथियों, जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई अपने दोस्तों में शेयर करा करो यार। वीडियो को थोड़ा सा प्यार दिखाओ, बढ़ाओ अपना परिवार को। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो का यहीं दी एंड करते हैं और अब जल्दी से मिलते हैं अपने नए पार्ट में।